हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। हे माँ, हमारे अपराध मत देखिएगा, हमारे पाप मत देखिएगा, क्योंकि हम तो बहुत बड़े पापी हैं। पर एक अच्छाई ये है पूतना में कि चली गई भगवान की शरण में। अच्छा, भगवान ने आंखें फिर भी नहीं खोली। भगवान कहते हैं कि जो अच्छा पूतना बाहर से बहुत सुंदर थी, बड़ी सुंदर रूप रंग बनाकर गई है, पर भीतर क्या भरा था मैया? पूतना के भीतर क्या भरा था? कपट, कपट, छल कपट। मैया, मैया, पूतना के अंदर क्या भरा था? कपट, छल कपट। और भगवान कहते हैं कि जिसका बाहरी भाग सुंदर हो पर भीतर कपट भरा हो, छल भरा हो, ऐसे लोगों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान उसे देखते हैं जिसका हृदय पवित्र हो। आप कितने सुंदर हैं क्या फर्क पड़ता है? आपका रूप रंग कितना अच्छा है मतलब नहीं, आपका मन कितना अच्छा है। भगवान मन देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। क्या पसंद है भगवान को? निर्मलता। अच्छा आप बताओ, आप लोगों के अंदर छल कपट है? किस किस के अंदर है तो हाथ उठाओ। ये छल कपट किस किस के अंदर है तो हाथ उठा लो। है? आप लोगों के अंदर नहीं है छल कपट? आपके अंदर? सोचिए हमारे अंदर छल कपट ना हो तो हमारे हृदय में भगवान विराजे। विडंबना है ना। हम लोगों के अंदर छल कपट भरा है, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं। जो निर्मल व्यक्ति होता है ना, वो सदा खुश रहता है, प्रसन्न, पवित्र है, जिसका अंतःकरण पवित्र है। कोई छल नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं। अच्छा है। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो निष्कपट होते हैं। वो लोग बहुत बुरे होते हैं जिनके अंदर छल कपट होता है। इसलिए भगवान ऐसे लोगों को देखते भी नहीं। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने भीतर के पवित्रता को बढ़ाएंगे, है ना? आपको, आप छल करती हो मैया? छल क्या है? कह दिया आपने, किसी को प्रॉमिस कर दिया पर आपने पूरा नहीं किया, ये छल है। आपने किसी को बोला कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर आपने नहीं की, वक्त आने पर फोन भी नहीं उठाया, ये छल है। आप हैं कुछ और। जैसे आप हैं स्त्री और किसी के सामने पुरुष बन के चले जाएं। आप हैं पुरुष पर आप स्त्री बनकर के स्त्रियों के बीच में बैठ जाएं और स्त्रियों की सारी बातें सुने, स्त्रियों के बीच में बैठें, तो ये क्या है? छल है। अरे भाई, इसने तो छल कर लिया। जैसे मारीच था तो राक्षस, पर मृग बन के आया सोने का, तो राम के साथ क्या किया उसने? छल। क्या किया? छल। समझ रहे हैं? रावण साधु बनकर आया और सीता मैया से बोला भूख लगी है, खाने को दो, और सीता मैया ने खाने को दिया तो हाथ पकड़ के उठा के ले गया। ये सीता के संग क्या किया इसने? छल किया। मतलब है कुछ और दिख रहा है कुछ और, यही छल है। आप लोग भी होते कुछ और हैं। शादी होती है तो बहू कुछ और दिखती है स्टेज में, मंच में, पर ससुराल में कुछ और होती है। पुरुष कुछ और दिखता है शादी के पहले, शादी के समय,
शादी के बाद कुछ और दिखता है। छल है ये। इसलिए कहता हूं, आप जैसे दिख रहे, जैसे हैं, वैसे ही अपना परिचय दो। पर आप होते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं। शादी ब्याह में बहुत झूठ बोला जाता है, पता है? हमारा लड़का तो लौंग का फूल तक नहीं खाता, बाद में पता चला पौआ पौआ पीता रहता है। हमारी लड़की तो गाय है, गाय, और ससुराल आती महाभारत स्टार्ट कर दिया। तो ये गाय है कि भैंस है? ये छल है। आपने बताया कि मेरी बेटी गाय है, सीधी है, लेकिन वो है एकदम लड़ंकू। ये छल किया आपने। लड़के को कैंसर की बीमारी थी, आपने बताया नहीं, दिखाया कि लड़का एकदम स्वस्थ है, अच्छा है, पर उसको भयंकर बीमारी थी। ये क्या है? छल है। और जो देखो, हम आपके संग छल करें या आप हमारे संग छल करो, ये छल जो है ये ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी के साथ छल मत करो, जैसे हो वैसे ही बताओ। हमें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। हम गुस्सैल हैं तो बता दो भैया हमें गुस्सा आती है। हम कामी हैं, बता दो भैया हम कामी हैं। क्रोधी हो, लोभी हो, अभी जैसे हो, स्पष्ट। छल नहीं, क्योंकि भगवान को छल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप किसी के संग भी छल करते हैं, भगवान आहत होते हैं, दुखी होते हैं। ये छल। मैया, आप लोगों के अंदर छल है? आप होती कुछ और हो, बताती कुछ और हो। छल क्या है? जैसे मैंने आपको अपनी कोई बात बताई, पर्सनल, गुप्त बात समझो। जैसे मैंने आपको अपनी एक पर्सनल बात बता दी, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त हैं, मुझे लगा कि आप मेरे शुभ चिंतक हैं, तो मैंने अपना कोई पर्सनल बात मैंने आपसे बताई। लेकिन आपने उस बात को सुनी और आपने जाके लोगों को बता दी। तो आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरे साथ क्या किया? छल। आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आपने मेरे विश्वास को, यदि आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है तो भगवान फिर कभी आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि भाई ये विश्वास के योग्य नहीं है। संसार के व्यवहार से ही ईश्वर आपको नंबर देते हैं। समाज में आपका कैसा व्यवहार है, जो सबके प्रति अच्छा भाव रखता है, भगवान समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, उसे चुनते हैं भगवान, उसे अपनी भक्ति देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते, उड़ेल देते हैं भगवान। भगवान देने में कमी नहीं करते। तुम लेने के पात्र तो बनो, ग्रहण करने की क्षमता तो रखो। तुम्हारे अंदर छल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आजकल के लड़के किसी लड़की को गुलाब देते हैं, उसे कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे शादी करेंगे, तुमसे ही प्यार करता हूं, तुमसे ही शादी करूंगा। पर उस लड़की ने एक दिन पकड़ लिया कि वो दूसरी लड़की के संग भी घूम रहा है। तो तुम्हारे साथ उसने क्या किया? क्या किया? यही है छल। विश्वासघात को ही छल कहते हैं। छल है। और ऐसे लोग ना ऐसे लोगों को आप पसंद करेंगे और ना ऐसे लोगों को भगवान पसंद करेंगे। लेकिन आज के लोगों में ये छल कूट कूट के भरा है। आजकल का आदमी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं। धोखा देने में तो पीएचडी कर रखी है, झूठ बोलने की तो मशीन है। छल भरा। इसलिए कलयुग में क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर में छल नहीं था
कभी कभी कहीं कहीं कोई पहले के लोग रावण जैसे लोग छल मतलब छल करने वाले लोग ही अलग थे उस टाइम पर। रावण जैसे, मारीच जैसे, शकुनी जैसे, ये सब छले अलग ही वैरायटियां थी, अलग ही दिखते थे। लेकिन आजकल के तो लोग सगा बेटा बाप के साथ छल कर देता है, हाँ या ना? पति पत्नी के साथ छल कर रहा है, पत्नियां पति के साथ छल कर रही हैं। छल छलावा, ये छल है। अब चलते हैं कपट की ओर। ये कपट क्या है आप बताओ? गूगल में सर्च कर रही हो बेटा, कपट किसे कहते हैं? नहीं बताएगा गूगल, उसे नहीं पता। बताओ कपट किसे कहते हैं? छल तो हमने समझाया, किस किस को छल समझ में आ गया? आपको नहीं आया? आया। कपट किसे कहते हैं? कपट कहते हैं कि जितना भोजन है वो सारा मुझे ही मिल जाए, आपको ना मिले। बाप की जितनी संपत्ति है वो मुझे ही मिल जाए सारी, बड़े भैया छोटे भैया को बिल्कुल ना मिले। ये भावना, मेरे बेटे को मलाई वाला दूध मिल जाए, जेठानी के बेटे को नीचे का दूध दे देंगे बिना मलाई का। मेरे बेटे को मीठा मीठा आम मिल जाए, जेठानी के बेटे को थोड़ा कच्चा वाला खट्टा वाला पकड़ा दो। मेरे बेटे के रोटी में पूरा घी होना चाहिए लबालब चुपड़ के, और जेठानी का बेटा है इतना सा चुपड़ दो, खुशबू बस आए बस। ये कपट है। ये क्या है? कपट। मैं खाऊं खीर पूड़ी और कोई घर में मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो उसे सूखी रोटी खवाऊं कि घर में तो कुछ है ही नहीं, सूखी खवा रहे हैं उसे मेहमान को। कुछ लोग ना खीर बनाते हैं और तभी कोई आ गया, बैल बजी टिन टिन, अरे कोई आ गया, तुरंत देखा छोटे से छेद गेट में नहीं होता, अच्छा फूफा जी आए हैं, आ गई बुआ, लो भैया तुरंत जाके खीर छिपा देते हैं छिपा दो जल्दी नहीं बुआ सबरी खा जाएगी। छिपा दी खीर। अब मेहमान आए बैठे तो आप तो इंतजार कर रहे हैं कब ये जाएं, कब हमारी खीर ठंडी हुई जा रही है। आपके घर में जो है सूखा रूखा ईश्वर का दिया, सभी में बांट कर खाना चाहिए। और अकस्मात कोई आपके घर आ जाए तो उसे जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है और पेट भर खाता है तो खाता है ना, तो वो तृप्त होता है। और जब किसी भी व्यक्ति को आप खिलाते हो तो खाए हुए व्यक्ति के भीतर जो ईश्वर बैठे, सबके अंदर भगवान है। तो जब कोई तृप्त होता है तो मैं तृप्त नहीं होता, आप तृप्त नहीं होते, व्यक्ति तृप्त नहीं होता, व्यक्ति के भीतर बैठे हुए परमात्मा ही सदा तृप्त होते हैं। और ईश्वर की तृप्ति ही आपकी और हमारी तृप्ति होती है। इनडायरेक्ट ईश्वर आपके द्वारा ही खाते हैं। इसलिए जो खाओ वो खिलाओ, ये कपट नहीं है। पर खाओ कुछ और खिलाओ कुछ, ये कपट है। मैं बढ़िया से इन चीजों को जानता हूं। बचपन में मैं जब भीख मांगने जाया करता था, बचपन में मैं भिखारी गांव में भीख मांगा करता था। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो जब हम गांव में भीख मांगने जाते थे तो भिखारियों के लिए कुछ लोग अलग ही चावल रखते थे, टूटा हुआ मोटा सा, जो सबसे थर्ड क्वालिटी का, अपने खाने के लिए अलग रखते थे कुछ लोग, और भिखारियों के लिए अलग रखा जाता था। पहले के टाइम पर
भिखारी लोग आते भी ज्यादा थे, तो लोग खाने का चावल अलग रखते थे और देने वाला चावल। आप में से ये याद है, ये दौर देखा है आप लोगों ने? हम तो गुजरे हैं ना, हमें तो खूब अच्छे से सब पता है। जब हम भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग अपना खाने के चावल अलग खाते थे और हमें अलग देते थे भिखारियों के लिए। हम ले लेते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें तो बस गरीबी थी तो पेट भरने से मतलब था। हम तो बस ये पहले ये जानते थे चावल होता है बस। चावल भी नाना प्रकार के होते हैं, ये तो अब जाने। पहले तो बस ये जानते थे कि चावल होता है और चावल खाया जाता है। रोटी होती है, रोटी खाई जाती है, पर रोटी की गेहूं भी कई प्रकार की होती है, ये बहुत बाद में जाने। अब समझ में आता है कि अच्छा इसमें भी वैरायटी होती है। पहले तो बस भिखारी को जो मिल जाए। तो जब हम लोगों के घर जाते थे तो लोग हमें देते थे। किसी के घर जाएं तो वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े वाले चावल, किसी के घर जाएं तो मोटे चावल लेके के आते थे और उसी की खिचड़ी बनाया करती थी माँ। कभी चावल, कभी खिचड़ी, कभी कुछ खाते थे भोग लगा के भगवान जी का। लेकिन मन में एक भाव था, हम देखते थे ना लोगों के घर, देखो बच्चे थे, गांव में जाके बैठना उठना खेलना, उन्हीं के घर में जाके खेलते थे उन्हीं के बच्चों के संग, और उन्हीं के घर जाके भीख भी मांगा करते थे। तो सब चीजें देखते थे। तो हमने तब मन में भाव रखा था कि ये कभी भगवान हमें इस लायक बनाएंगे तो ये कपट हम नहीं करेंगे, जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हम स्वयं खाते हैं वही आप सबको भरपेट भोजन मिलता है। यदि हम कुछ खाएं और आपको कुछ खिलाएं तो वो कपट हो जाएगा, और यदि मैंने कपट किया तो इस कपट का हिसाब मुझे जाके वहां देना पड़ेगा। क्यों अनिरुद्ध, तुमने भी कपट किया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे जब हिसाब देना पड़े तो नजरें नीचे करनी पड़े। भगवान के चरणों को देखते हुए हिसाब दूं कि प्रभु आपने जिस लायक बनाया, सेवा करी, मैंने कपट नहीं किया, जो खाया वो खिलाया, जिस क्वालिटी का खाया उसी क्वालिटी का खिलाया। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी माताएं खाती हैं, जो प्रसाद आप लोग अन्य क्षेत्र में पाते हो ना रसोई में, जो क्वालिटी का चावल आप खाते हो वही चावल हम भी खाते हैं, वही दाल, वही सब्जी, वही सब आपने भी खाया होगा प्रसादी। कुछ ऐसा लगा कि ये भंडारा लंगर तो देखो ऐसे ही लोग बलाह भी टाट देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सब चीजें आपके लिए सुव्यवस्थित बनाई जाती हैं। आप समझ रहे हैं बातों को? कपट नहीं, कपट नहीं, छल कपट। छल क्या है वो भी आपको समझाया, कपट क्या है वो भी। इसलिए इन चीजों से बचिएगा, क्योंकि आप देखें ना देखें, हम देखें ना देखें, आप वृंदावन आते हैं ना तो आप ये थोड़ी देखते हैं कि किस क्वालिटी का चावल गौरी गोपाल आश्रम में मिल रहा है। आप तो प्रसाद की भावना से पाते हैं, लेकिन ये तो मेरा धर्म है ना कि मैं आपको अच्छे से अच्छा खिलाऊं, आपकी अच्छे से अच्छी सेवा करूं। ये तो मेरे से सवाल होगा ना कि जब मेरे भगवान पूछेंगे कि जब वृंदावन मेरे भक्त आए तो तुमने उनकी किस तरह से सेवा की, क्या खिलाया, ये तो मेरे से सवाल होगा, जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसलिए आपसे भी एक सवाल होगा कि आपने अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, समाज के साथ कितना आपने छल किया, कपट किया, क्यों किया, क्या जरूरत थी? आज बहुत सारे लोग अपने बाप के साथ कपट करते हैं। बहुत सारी बहुएं अपने बच्चे के लिए बादाम का हलवा बनाएंगी, अपना बादाम का हलवा खाएंगी, और बूढ़ी सास को बासी रोटी पकड़ा देंगी। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी सास, बूढ़ा ससुर, उसे भरपेट कुछ लोग भोजन नहीं देते, निकाल देते हैं, चलो हमारे घर में जगह नहीं है। बेटा, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, ना निकाला होता तो ये वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये कपट ही तो है कि जिस माँ ने आपकी तेल मालिश करके, पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, आपने उसी माँ को घर से निकाल दिया जिस माँ ने आपको चलना सिखाया। तो आपने अपनी माँ के साथ क्या किया? आपने अपनी माँ के साथ छल भी किया और कपट भी किया। हाँ या ना? ये बहुओं को लगता है
कि हमें सास की सेवा ना करनी पड़े। अरे ये तुम्हारा धर्म है। सास घर की बूढ़ी स्त्री है, बूढ़ों का सम्मान, पेट भर रोटी देना। मंदिर क्या है? घर के बूढ़े ही चलते फिरते भगवान हैं। उनकी सेवा करो, उन्हें प्रसन्न रखो, उनकी दो बातें बर्दाश्त कर लो, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और कौन सी पूजा है? तुम क्यों पत्थर पूजते रहते हो? कबीर दास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तुम्हें पत्थर ही पूजने हैं तो पहाड़ की पूजा कर लो। चक्की, तुम्हारे घर में जो गेहूं पीसने की चक्की होती थी वो पत्थर की होती थी, उसकी पूजा कर लो। पर पत्थर की पूजा करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है, पत्थर तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, पर तुम्हारी मां खाती है, पीती है, तुम्हारा बाप खाता पीता है। जो खाता पीता है उससे कोई देता नहीं है, और जो नहीं खाता उसके सामने लड्डू 56 भोग परोसे जा रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं का परिचय है ये कि जो हिंदू पत्थर की पूजा करता होगा, जो पत्थर को पूजता होगा, वो इंसानों को किस तरह से पूजता होगा। ये उपमा है। ये क्या है? उपमा है कि जो पत्थर को पूजता होगा वो अपने माँ बाप को किस तरह से पूजता होगा। लेकिन अब कौन समझाए ये दुनिया वालों को कि आजकल के लोग पत्थर ही पूज रहे हैं, माँ बाप को नहीं पूज रहे हैं। जबकि बात यह होनी चाहिए कि माँ बाप को पूजने के बाद, माँ बाप की सेवा के बाद समय मिले तो आप ईश्वर को कण कण में देखते हो तो पत्थर में भी देखते हो। ईश्वर तो सब जगह है ना, माँ के अंदर है, पिता के अंदर है, बच्चों के अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, तो फिर वो पत्थर में भी है। हाँ, तो ईश्वर को पत्थर के रूप में हम पूजें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले माता के रूप में तो पूज लें, पिता के रूप में तो पूज लें। जो अपनी माँ के रूप में ईश्वर को पहचान गया, पिता के रूप में ईश्वर को पहचान गया, वही तो पत्थर के रूप में भी भगवान को पहचान सकता है। जो माँ बाप के रूप में ना पहचाना हो भाई साहब, वो पत्थर में पहचानेगा। आप अपनी माँ को घर से निकाल दो, आप अपने बाप को रोटी मत दो और जाओ मंदिर में आरती उतारो, पूजा करो, तो ये तुम्हारी पूजा सफल है या व्यर्थ है? हाँ, सफल तो ना होगी ना मेरी माँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं मंदिर में कम जाता हूँ, भगवान की पूजा कम करता हूँ मेरी माँ, मैं तो अपनी वृद्ध माँ, बेसहारा माँ की ही पूजा करता हूँ। उन्हीं में ईश्वर को देखता हूँ। इंसान में ही ईश्वर को देखो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये मेरी अपनी पर्सनल मान्यता है, शास्त्र भी इसका सपोर्ट करते हैं। आप मेरी बात को कितने नंबर देंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, आप स्वतंत्र हैं। मैं तो अपना मूर्ख हूं ना, तो पर्सनल विचार दे रहा हूं कि माँ बाप ही भगवान है मेरे लिए, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है मेरे लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि मेरी इस बात से आप लोग भी सहमत हो। आप सहमत हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, अपने विचार जैसा आपका हो वैसा करो। ये तो मेरे पर्सनल विचार हैं, और केवल विचार नहीं है, मैं जो करता हूं वही कह रहा हूं। नवरात्रि आई, कल 6 महीना हो जाएगा। नवरात्रि आएगी, कल नवरात्रि है ना, आज सोमवती अमावस्या है, कल नवरात्रि का पहला दिन है। बहुत लोग अपने घरों में माता रानी की पूजा करेंगे, कलश स्थापित करेंगे, करना चाहिए, करो। मां भगवती की आराधना करना चाहिए, करो। दीपक जलाओ, मां भगवती का पूजन करो, लक्ष्मी मां का पूजन करो, दुर्गा मां का पूजन करो, श्री राधा रानी का पूजन करो, करो पूजन। लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछना कि क्या आपकी मां, क्या वो देवी नहीं है? यदि नवरात्रियों में देवी की पूजा होती है तो बताओ पहली वो कौन सी देवी है जो उस नवरात्रि में पूजने के योग्य है? आप माटी की दुर्गा जी लाते हो,
जब साक्षात दुर्गा तुम्हारे घर में है तो माटी की दुर्गा की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी मां साक्षात दुर्गा नहीं है? क्या साक्षात भगवती नहीं है? जिसके घर मां ना हो वो माटी की दुर्गा ले आए, ठीक है, पर तुम्हारे घर तो साक्षात मां है। नवरात्रि आई तो तुमने जय माता दी की, करो, बुराई नहीं है, पर जो तुम्हारी अपनी मां है, क्या उसके चरण धोकर तुमने पिए? क्या उसके चरणों में पुष्प चढ़ाए? क्या हाथ जोड़ करके कहा कि मां तुम ही मेरी सब कुछ हो? क्या उस मां को तुमने कभी प्यार से उस मां की सेवा की, संतुष्ट किया, खुश किया? कहावत है, हमारे गांव में कहावत बोली जाती थी। वो कहावत बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के बनाई। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव ललाएं, बाहर के पूजा मांगे। क्या मतलब है इस कहावत का? भैया बताओ, क्या मतलब है इसका? कि घर के देव ललाएं, ललाएं मतलब तरसें, ललाएं मतलब समझते हैं? घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। ये भैया बताएंगे मूंछों वाले, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? ये भैया पता है? नहीं? आप भैया नहीं? आप बताओ। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं, या फिर इसको इस तरह से भी बोलते हैं, घर के देव ललाएं, बाहर के पूजा मांगे। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारी सगी माता बेचारी भूखी प्यासी है और तुम बाहर मंदिरों में जाके लड़ुआ का भोग लगा रहे हो। जो नहीं खा रहे हैं उन्हें खवा रहे हो, और जो खाने को तैयार हैं उन्हें दे नहीं रहे हो। जो नहीं खा रहे हैं उनको तो दे रहे हैं, और जो खा रहे हैं उन्हें बासी रोटी नसीब नहीं हो रही है। अभी एक माता आई, अभी 2 दिन पहले, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे बहू ने 10 दिन तक मुझे घर में खाना नहीं दिया। अपनी सगी मां को बेटे बहू ने भोजन नहीं दिया, पूछा नहीं। फिर वो माता 10 दिन कुछ नहीं दिया उसे, बेचारी बाहर मांग कर खाई और बाद में गौरी गोपाल आई, यहां माता की सेवा हो रही है। अब बताओ, नवरात्रि आ रही है कल, हम तो इन वृद्ध माओं की ही सेवा करते हैं, इन्हें दुर्गा काली महाकाली मान करके कि जो है यही है, इन्हीं की आरती, इन्हीं की पूजा। क्योंकि वो माँ भगवती जब दुर्गा मैया कभी प्रसन्न होगी मेरे ऊपर ना, तो इन माओं की सेवा के बल पर ही प्रसन्न होंगी। क्योंकि ये माँ है, ये माँ है वो माँ जिस माँ ने हमारे और आपके लालन पालन किया। इसलिए पूजा करो, मंदिर जाओ, मना ही नहीं है, माँ की पूजा होनी चाहिए, पर उस माँ की भी तो पूजा होनी चाहिए ना जो आपकी माँ है। भगवान, आजकल ना लोगों ने सब परिभाषाएं बदल दी, मनमुखी काम चल रहा है, जिसे जो अच्छा लगता है वो करता है। रियलिटी से, सच्चाई से लोगों को कोई मतलब नहीं है। जो जिसका धर्म है बस वो अपने धर्म का आचरण ना करके बाकी सब कर रहा है। मनमुखी, मनमानी और मनमाना आचरण आपको कभी सुख नहीं देगा। इसलिए आज समाज में सुख नहीं है, पहले ज्यादा सुख था, पहले ज्यादा पैसा कम था, पहले सुख ज्यादा था, संतुष्टि ज्यादा थी। इसलिए 2 चीजें त्याग दीजिए, पहला छल, दूसरा कपट। जिस दिन ये त्याग देंगे भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि भगवान देख तो सब रहे हैं। पूतना आई, जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया, थोड़ा दूध पिया, प्राणों को पी लिया,
पूतना के प्राण निकल गए, पूतना खत्म। शरीर उसका विशाल था, भगवान को लेकर उड़ी, भगवान ने आकाश मार्ग में ही उसके प्राण पी लिए, धड़ाम से गिरी। नंद बाबा कर चुका कर लौटे, पूतना के शरीर को काट कर चिताओं में रखा। उसके शरीर पर आग लगी तो खुशबू निकल पड़ी। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, ये तो राक्षसी थी, इसके अंदर से तो दुर्गंध निकलनी थी, ये खुशबू क्यों निकल पड़ी? तब सुखदेव भगवान ने कहा कि वो भगवान का स्पर्श करके, जैसे लोहा पारस मणि के स्पर्श से सोना हो जाता है, ऐसे पापात्मा भगवान के स्पर्श से पुण्यात्मा हो जाता है, भक्ति से। उसी तरह पूतना के समस्त पाप नष्ट हो गए, उसके जीवन का पाप खत्म हुआ, तो उसके शरीर से सुगंधी निकल पड़ी। अहो वकीयम स्तनिकालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं, पूतना पर कृपा की, पूतना को तार दिया। जो गति माता यशोदा कौशल्या को मिली, वही गति पूतना को भगवान ने पहले ही दे दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं हैं? कितने दयालु हैं? इसलिए भगवान परम दयालु हैं, उनके जैसा दयावान संसार में कोई नहीं है। इसलिए ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। भगवान से रिश्ता बनाओ। भगवान से रिश्ता बनाने से बहुत फायदे हैं। रिश्ते बनाओ। ये संसार के लोग दयालु नहीं हैं, ये संसारिक लोग स्वार्थी हैं। सांसारिक लोग कैसे हैं? जोर से, स्वार्थी। भगवान कैसे हैं? परम दयालु। दयालु हैं भगवान। इसलिए भगवान की शरण में रहो। और हम आपसे एक बात कह दें, किसी से कुछ मत मांगो, भगवान के भरोसे छोड़ दो। काम करो, मेहनत करो, भगवान का विश्वास रखो। देना होगा तो भगवान देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। जरूरत से ज्यादा जो आप लोगों की इच्छाएं हैं, ये आपको बहुत सताती हैं। आप चाहते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, नहीं मिलता साहब। वही मिलता है जो आपके भाग्य में है। इसलिए जो मिलना होगा, कर्म करते रहो, प्रयास करते रहो, काम करो, मेहनत करो। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर। कर्म करने के बाद भी क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, ये आप डिसाइड नहीं करते, ये भगवान डिसाइड करते हैं। आप बढ़िया सा बढ़िया पढ़ने के बाद एग्जाम दे दो, परिणाम क्या आएगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। पढ़ना आपके हाथ में है। अब उस पढ़ाई के नंबर कितने आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। कितनी चीजें भगवान के हाथ में है, जरा बताओ। कितनी चीजें भगवान के हाथ में है? मैया, कितनी चीजें भगवान के हाथ में है? उत्तर दो। आप बताओ, पीछे वाले भक्त बताओ, कितनी चीजें भगवान के हाथ में है? हाँ, कितनी? 6 चीजें भगवान के हाथ में है। 7वीं कोई चीज भगवान के हाथ में नहीं है। 6 चीज ईश्वर के हाथ में है। फिर तो ये संसार सब भगवान का है, लेकिन 6 चीजें ईश्वर के अधीन है। कौन कौन सी गिनो? हानि, लाभ। कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, आप मेहनत करो, काम करो। हानि और लाभ ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कर्म, कर्म कर तू। हानि और लाभ किसके हाथ में है? जोर से। इसलिए तुम्हारा काम है काम, मैं अपना काम करता हूं बस।
उसका लाभ कितना हानि कितनी वो मेरे हाथ में नहीं। हानि लाभ जीवन मरण, मैं कब जन्म लूंगा और कब मरूंगा, ये भगवान के हाथ में है। मेरी मृत्यु किसके हाथ में है? भगवान के। इसलिए मुझे कोई मार नहीं सकता जब तक ईश्वर की परमिशन नहीं है, और कोई बचा नहीं सकता यदि ईश्वर की आज्ञा है तो। इसलिए मुझे अपने मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। जब मरना होगा तो मर ही जाएंगे, मौत आएगी तो मर भी लेंगे। मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर में लिखा, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। चाहिए कितने विषय होने चाहिए? जोर से। वो 4 विषय कौन से हैं वो जरा ध्यान से सुनो। आज हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में सिर्फ 4 विषयों की जरूरत है, लेकिन आज सिर्फ 2 विषय हैं जिन्हें आप 8 कह रहे हैं। मैं अभी उन्हें समझाऊंगा। एक्चुअल में 2 ही विषय स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, 2 विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि टोटल 4 विषय हैं। हमारी सनातन संस्कृति की जो शिक्षा प्रणाली रही है इसमें 4 विषय रहे हैं। पहला विषय है धर्म। क्या पढ़ाओ बच्चों को? क्या पढ़ाओ? बच्चों को पढ़ाओ कि बेटा क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जब बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि ये सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है, तब बच्चे अधर्म से डरेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अब ये बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा कि सत्य बोलना धर्म है, तो सत्य जब पढ़ाया ही नहीं जा रहा है तो सत्य बोलेगा क्यों कोई? धर्म, गीता जो कहती है वो धर्म है, तो बच्चों को गीता नहीं पढ़ाई जा रही है। रामचरितमानस जो कहती है वो धर्म है, रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जा रही है। राम जिस राह पर चले वो धर्म था या अधर्म था? बोलो, धर्म था। तो राम जिस राह पर चले तो क्यों ना बच्चों को राम की कथा, राम की कहानी पढ़ाई जाए, राम के बारे में पढ़ाया जाए। जब राम के बारे में पढ़ेंगे तब ना राम जैसा चरित्र उनका निर्माण होगा। जब राम को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ किसको रहे हैं? डार्विन को। और डार्विन कह रहा कि हम बंदरों की संतान है, इसलिए ये सब बंदरों की तरह आचरण कर रहे हैं। बंदर किसी भी बंदरिया को परेशान करता रहता है, ऐसे ये परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जो तुम पढ़ोगे वही तो सीखोगे, वही तो करोगे। तो आज की शिक्षा में क्या नहीं है? धर्म नहीं है। धर्म क्या है? पूछो जरा इन पढ़ने वाले बच्चों से, बेटा धर्म किसे कहते हैं? इन्हें नहीं पता होगा। मैंने कितनी बार धर्म की व्याख्याएं की है कि दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। अब बताओ, स्कूल में पढ़ने वाले आज भारत में 80% बच्चे मांसाहार करते हैं। अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी। ये बात सही है कि गलत है? अब बताओ, जब स्कूलों में धर्म का पाठ पढ़ाया जाता तो उन्हें बताया जाता, बताओ बकरे को काटना धर्म है या अधर्म है? मछली को मारना धर्म है या अधर्म है? मुर्गे को मारना धर्म है कि अधर्म है? अरे किसी को मारना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो ये बच्चे अधर्म क्यों कर रहे हैं, क्यों मांस खा रहे हैं? क्योंकि धर्म के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। तो जब पढ़ा नहीं धर्म के बारे में तो अधर्म को समझेंगे कैसे? धर्म को जानोगे तो बताया जाएगा कि ये धर्म है और ये अधर्म है। राम जिस राह पर चले वो धर्म था और रावण जिस राह पर चला वो अधर्म था। अब धर्म कौन पढ़ा रहा है स्कूलों में भाई? किसे धर्म की जरूरत है? हाँ, आजकल बच्चे पढ़ क्या रहे हैं? 2 विषय। पहला है अर्थ,
अर्थ मतलब पैसा। आजकल के लोग पढ़ रहे हैं केवल पैसा कमाने के लिए, अर्थ। और दूसरी काम, पैसा कमा रहे हैं और कामनाएं पूरी कर रहे हैं, कामनाएं, वासनाएं। आज की पढ़ाई केवल 2 विषय पर टिकी है। पढ़ लिख करके लोग केवल वासनाओं का भोग भोग रहे हैं बस। शादी हुई नहीं, पढ़ रहे हैं, अभी कॉलेज में हैं कि एक लड़की से प्यार कर लिया, एक लड़के से प्यार कर लिया, और पढ़ाई कम चल रही है, वो रिलेशन में रहने लग गए, लिव इन में रहने लग गए। क्या है ये? काम ही तो है। तो 2 पढ़ाई दिख रही है समाज में, एक अर्थ और एक काम। धर्म कहां है? क्या आज जो लड़के शादी के पहले लड़कियों के संग रिलेशन में रह रहे हैं पढ़ाई लिखाई के नाम पर, क्या ये धर्म है? आज बहुत सारी लड़कियां शादी के पहले ना जाने कितने बॉयफ्रेंड बनाए घूम रही हैं, पुरुष कितने गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं लड़के। क्या ये धर्म है? किसी भी लड़की के कंधे में हाथ रखकर चलना, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ना, ये धर्म नहीं है साहब। हमारा भारत तो कहता है हम उसी का हाथ पकड़ सकते हैं जो हमारी अर्धांगिनी हो। आप बताओ, पूछो तुम अपने बाप दादों से कि संसार में किसी स्त्री का हाथ पकड़ने का अधिकार आपको है अपनी पत्नी के सिवा? हाँ या ना? उत्तर दो। नहीं है। पूछो तुम अपने बाप दादों से कि उन्होंने पकड़ा है किसी का हाथ? तो आजकल के लड़के तो पकड़ते हैं। आज देखो, आप कॉफी शॉप में जाकर के कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, मॉलों में जा रहे हैं, सब जगह देखो लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ। ये वो लड़का लड़की है जिनका ना विवाह हुआ है इनके संग और ना इनके संग होना है। आज इसका हाथ पकड़ा, कल उसका हाथ पकड़ा, कल उसका हाथ पकड़ा। ये धर्म नहीं है, ये केवल चरित्रहीनता है। ये तुम्हारा जो आचरण है ये केवल वासना से भरा आचरण है बस। ये आचरण रावण वाला आचरण है, ये आचरण कुत्ता बिल्लियों वाला आचरण है। राम का आचरण नहीं है ये, और ये राम का देश है। इस देश में आचरण कैसा होना चाहिए? रावण जैसा या राम जैसा? तो ये आचरणहीन बच्चे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज स्कूलों में क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है? धर्म। ये सब धर्म ना पढ़ाने का परिणाम है। आप ही बताइए, जो आज ये लड़का लड़की प्यार व्यार करते हैं, ये सब सही है? प्यार कोई नहीं करता। ये सब लड़कियां अपना चरित्र बिगड़वा लेती हैं, प्यार के नाम पर अपना शोषण करवा लेती हैं। और ये लड़के लोग भी अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। चरित्र केवल लड़की का ही नहीं बिगड़ता, चरित्र तो मर्द का भी बिगड़ता है। इसलिए मर जाना अच्छा है साहब, पर अपनी इंद्रियों के इतने भी गुलाम मत बनो कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें चरित्रहीन बना दे। रावण सबको जीत चुका था, पर एक से हार गए। बताओ किससे? जोर से। राम से। गलत उत्तर है आपका। रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हारा है। किससे हारा है? काम वासना से। मंदोदरी जैसी पत्नी के होते हुए सीता को चुरा कर ले आया। आप किसी दूसरे की स्त्री को चुरा कर ले आए तो आपकी नियत पर ही तो सवाल खड़ा होगा, आपके चरित्र पर ही तो सवाल खड़ा होगा। तो रावण किससे हारा? अपनी वासनाओं से। थोड़ा कंट्रोल करता अपनी इच्छाओं को तो रावण का सत्यानाश ना होता। एक व्यक्ति के सर्वनाश में राम कारण नहीं है। आप ही बताओ, राम ने तो केवल अपनी पत्नी की रक्षा के लिए सारे कदम उठाए हैं। राम का तो धर्म था, वो पति है, और पति का धर्म है कि वो अपने पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करे, तो राम ने किया। पर रावण हारा किससे? राम ने तो बाद में हराया, काम ने तो रावण को पहले ही हरा दिया। हाँ या ना? तो अपनी इंद्रियों को अपने सिर पे ना चढ़ा लो कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें रावण बना दे। कंट्रोल। धर्म पढ़ो साहब, धर्म।
धर्म क्या है जानो। आज भारत की विडंबना ये है कि 99.99 लोग ये नहीं जानते कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, क्या है धर्म। आज की स्त्रियां आज अपने से बड़ों का, सास ससुर का, पति का सम्मान नहीं कर रही हैं, कुछ, सब नहीं कुछ। क्या ये धर्म है? पलट कर जवाब दे रहे हैं सास को, ससुर को, पति को। क्या ये धर्म है? और पुरुष लोग अपनी पत्नियों को मारते हैं, हाथ उठाते हैं। पूछो इन मर्दों से, क्या ये धर्म है? एक नारी को मारना, क्या ये धर्म है? आज कौन धर्म का पालन कर रहा है साहब? पितामह भीष्म मर गए, लेकिन सामने के रथ पर शिखंडी के होने से उन्होंने जान लिया कि स्त्री पर प्रहार नहीं करना। पितामह की शरीर पर बाण चुभ गए, लेकिन उठाया नहीं धनुष, क्योंकि सामने अर्जुन के रथ पर शिखंडी था। स्त्री पर प्रहार नहीं करना है, यह धर्म है। इसी धर्म के कारण मरना पड़ा तो मर गए लोग, पर धर्म नहीं छोड़ा। क्या हमारे देश में मुगल आए, तलवार गर्दन में रख के क्या नहीं बोला कि तुम धर्म बदल लो? लेकिन हमारे सनातनी मर गए पर धर्म नहीं छोड़ा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, अपने धर्म का परित्याग करना अच्छा नहीं है। स्त्रियां गरीबी कितनी भी हो, बर्तन धुलकर कमाना पड़े तो कमाओ, लेकिन आप सोचें कि मैं अपना शरीर बेच करके पैसा कमा लूं, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या यह धर्म है? आज उन वैश्याओं से पूछो जो देह व्यापार कर रही हैं, पूछो इनसे, क्या यह धर्म है? भाई गरीबी है, पैसा नहीं है तो कमाओ और मर जाना अच्छा है, पर अधर्म से जीवित रहना क्या सही है? इसलिए हमारे यहां मर जाने को श्रेष्ठ माना गया है, पर धर्म का त्याग नहीं, धर्म का त्याग नहीं, धर्म नहीं छोड़ा। माता सीता वनवास चली गईं, लव कुश जंगल में पैदा हुए। किसी ने सीता मां से कहा कि क्या आप अगले जन्म में राम जैसा पति चाहेंगी? आपको तो बड़ा कष्ट दिया है राम ने, राम जैसा पति किसी का ना हो। तब माता सीता ने उनके मुंह में हाथ रखा, ऐसा मत कहो। हे सूर्य भगवान, मैं आपको साक्षी मानकर कहती हूं, जब जब मेरा जन्म हो मुझे अपने पति के रूप में मुझे राम ही प्राप्त हो। ये धर्म है। ऐसा नहीं कि तुम किसी तीसरे के भड़कावे में अपने पति से ही पति को ही गालियां देने लग जाओ। आजकल कुछ स्त्रियां किसी के भड़काने पर तुम अपने पति से लड़ लेती हो, गालियां देती हो, उसका अपमान कर देती हो, उसे त्याग देती हो, तलाक दे देती हो। पूछो आप अपने आप से, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह धर्म है? क्या यह धर्म है? क्या है फिर धर्म? इसलिए धर्म को जानने के लिए एक शब्द में धर्म की परिभाषा ना होगी। धर्म को जानने के लिए वर्षों तक पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगी सूक्ष्मता धर्म की, कि धर्म चीज क्या है। धर्म कोई एक वस्तु, एक लाइन नहीं है कि वो लाइन में बोल दूं और आप धर्म के ज्ञाता हो जाएं। धर्म को जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और ये स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। बताओ, आपके बच्चों को यदि धर्म पढ़ाया गया होता तो क्या आपके बच्चे अधर्म करते? पर क्या पढ़ाया जा रहा है? अर्थ। पैसा कमाओ और भोग भोगो, अर्थ और काम। 4 प्रकार की शिक्षाएं हैं। पहले पढ़ाओ धर्म। क्या पढ़ाओ? और जो धर्म जानेगा तो धर्म से ही आता है अर्थ। पैसा कमाना बुरा नहीं है, आजकल के लोग कमा रहे हैं। बताओ, आज जितने भी आप सरकारी डिपार्टमेंट को उठाकर देख लो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां घूस दिए बिना आपका काम होता हो। 10 रुपए से लेकर 10 लाख 10 करोड़ तक की घूस है भारत में। 10 रुपए से लेकर 10 लाख और 10 करोड़ तक की घूस है। बताइए,
जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी 50,000 रुपए ले रहा है, वो सरकारी अधिकारी आपसे घूस मांग रहा है, पूछो उससे क्या ये धर्म है? क्या भ्रष्टाचार करना उन अधिकारियों का धर्म है? भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। पूछो उनसे क्या ये धर्म है? लेकिन लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अर्थ चाहिए। हमारे सनातन धर्म में यह व्यवस्था रही कि पैसा तो हो पर धर्म के अनुसार हो। कैसा हो? धर्म युक्त धन हो। मैं पैसा कमाता हूं पर ईमानदारी से कमाता हूं, बेईमानी से नहीं। पैसा कमाओ, धन कमाओ सब लोग, पर धर्म से कमाओ। और आज लोग कमा रहे हैं, अधर्म से कमा रहे हैं, बेईमानी करके, चोरी करके, डाका डाल के, अधर्म से। इसलिए 4 प्रकार की शिक्षा होती है। पहला धर्म, पहला जोर से धर्म। और जब धर्म पर चलोगे तो धर्म के अनुसार अर्थ आएगा, और वो अर्थ शांति देगा। बेईमानी से कमाओगे अर्थ तो वो नाश कर देगा। तो धर्म से अर्थ आएगा, और अर्थ आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी। कामनाएं पूरी करो, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, पत्नी के लिए हार बनाओ, सब करो, पर धर्म से कमाए गए अर्थ से कामनाएं पूरी करो। ये नहीं कि कामनाएं पूरी करनी है तो आपने किसी बच्चे को किडनैप कर लिया और उसकी किडनियां बेच दी। क्या भारत में किडनियां लोग नहीं बेच रहे हैं? बोलो भाई, क्या आज लोग बच्चों की चोरियां नहीं कर रहे हैं? बच्चों की चोरी करना, किडनियां तक लोग बेच रहे हैं लोगों की। आप किसी को अकेले मिल जाए तो लोग आपको ले जाके आपकी किडनियां बेच दें। इतनी हैवानियत आज आ गई है कि आदमी अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हो रहा है या नहीं? हां या ना? धड़ल्ले से हो रहा है। क्या है ये? धर्म नहीं पढ़ाओगे बच्चों को तो यही होगा। कलयुग है ये। धर्म, इसलिए पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे, उन गुरुकुलों में धर्म पढ़ाया जाता था, फिर अर्थ पढ़ाया जाता था, फिर काम पढ़ाया जाता था। और जब धर्म, अर्थ, काम पूरा हुआ